हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, कुछ डेफिनेशंस की और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की। सबसे पहली टर्म हमारे पास है मल्टी सेलुलर। जैसा कि हमने कल अच्छे से डिटेल में बात की थी, वर्ड्स समझाए थे हमने इस चैप्टर से रिलेटेड, तो हमने कुछ डिफरेंट वर्ड समझे थे लाइक सेल। सेल बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी लाइफ की। यानी अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो वो सेल से बने हुए हैं। अब उन सेल्स के नंबर के बेस पर हम बताते हैं कि वो मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब है एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो अगर एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है या बहुत सारे सेल से बना हुआ है तो हम उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और वही अगर एक सेल से ही बना हो कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया या वायरस कोई भी, उसे यूनिसेलुलर कहा जाता है। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। उसके बाद जो टर्म हमारे पास है वो है टिश्यू। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। जैसा कि ये बताया गया था कल भी, और मैं फिर से बता देता हूँ कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो सेल होते हैं वो हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं सेम भी हो। यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के सेल प्रेजेंट हो सकती हैं, उनका फंक्शन अलग हो सकता है, उनकी वर्किंग अलग हो सकती है। वो डिपेंड करती है वो स्ट्रक्चर्स कैसा अपने आप का बनाती हैं। यहाँ पर टिश्यू परफॉर्म होते हैं अगर बहुत सारी सेल एक ग्रुप बना लें, एक जैसी सेल, और एक स्पेसिफिक फंक्शन वहाँ पर अगर परफॉर्म होता है तो हम उसे उस ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। ऐसे ही ऑर्गन ऑर्गन इज ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। अगर हम कहें यहाँ पर तो ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन एक ग्रुप है टिश्यूज का जो कोई स्पेसिफिक फंक्शन करता है। डिफरेंट टाइप के टिश्यू हमारे ये शरीर में प्रेजेंट होते हैं। कुछ एक्टिव मसल की तरह काम करते हैं, कुछ मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, डिफरेंट टाइप के, जो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। जीन्स जीन होते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है आनुवांशिकता। एक पेरेंट्स और एक जो उनका बच्चा है उनमें बहुत सारे सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। ये जो सिमिलरिटीज है वो दोनों पेरेंट्स से आती हैं, मेल और दोनों मतलब फीमेल्स, दोनों में से ये जो है कॉमन आउट होकर के कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। हो सकता है बच्चे की हाइट अपने पिता जैसी हो लेकिन आंखें उसकी माँ जैसी हो। तो ये इस तरह से जो है कैरेक्टरिस्टिक आगे जाती हैं, इन्हें हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो सेल में एक ऑर्गेनेली है, यानी एक छोटा पार्ट है सेल का भी, जिसमें इनहेरिटेंस के लिए यूनिट प्रेजेंट होती है, और इसी यूनिट को हम जीन कहते हैं। ये बताते हैं कि नेक्स्ट जो जनरेशन होगी वो किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर रखेगी। उसके बाद हम बात करते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फुट। जो चलने के लिए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम चलने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, मूवमेंट के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिफरेंट अलग अलग टाइप के जो है ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं मूवमेंट के लिए। कुछ ऐसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चलने के लिए अपने शरीर में एक तरह से फॉल्स फुट बना लेते हैं। जैसे अगर आपने कैटरपिलर को चलते हुए देखा हो तो अपने शरीर को बेंड करते हुए चलता है। जैसे अगर आपने स्नेक को चलते हुए देखा हो
तो वो भी अपने आप को बेंड करते हुए चलता है, यानी उसका शरीर फॉल्स मूवमेंट करता है और उसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी। ऐसे एक उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फॉल्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है बन जाते हैं, उन्हें स्यूडोपोडिया कहा जाता है। उसके बाद सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज थिन कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द सेल विच गिव शेप टू इट। सेल के चारों तरफ एक लैमिनेटिंग पार्ट सा होता है जो कवर करता है उसको, और वो बना के रखता है किस चीज को, सेल के स्ट्रक्चर को, शेप को, उसके साइज को मेंटेन रखता है। ऑर्गेनेलीज आर द लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। लिविंग का मतलब होता है जीवित, यानी सेल के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें? साइटोप्लाज्म में, यानी लिक्विड, एक टाइप का लिक्विड प्रेजेंट होता है। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर एक टाइप का लिक्विड प्रेजेंट रहता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और उसके अंदर छोटी छोटी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, यानी जैसे हमारे शरीर में ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ही सेल के अंदर भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। उनका काम अलग अलग होता है और उन सभी से मिलकर के फिर क्या बनती है? सेल्स बनती हैं। सेल वॉल, द आउटर थिक लेयर ऑफ द सेल सराउंडिंग द सेल। अगर हम बात करें कि सेल वॉल क्या होगी, तो सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनिमल सेल्स को और प्लांट सेल को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। ये पूरे के पूरे सेल को एक तरह से हार्ड कवर होता है, या फिर सेफ्टी कवर कह सकते हो, जो बाकी सेल से उसे अलग करता है। द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल वॉल। जो सेल मेम्ब्रेन जो थी, अभी अभी हमने बताया था, वो सेल वॉल का काम करती है, लेकिन ये थिक लेयर होती है। इट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। इस सेल वॉल की जरूरत प्लांट्स को होती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, यानी सेल वॉल एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं, आगे कुछ और पॉइंट पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।